गुरु प्यारी साध संगत जी, नमस्कार जी। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ बाबा जी के श्री चरणों में अरदास करती हूँ कि मालिक की कृपा से, सतगुरु दातार की मेहरबानी से आप सब बहुत खुश होंगे, मौज बहार में होंगे और अवश्य ही भजन सिमरन में होंगे। साध संगत जी, मैं हाजिर हूँ आज आप सभी से एक बहुत ही खूबसूरत साखी साझा करने के लिए। उम्मीद करती हूँ ये साखी आप सभी को बहुत पसंद आएगी। तो साथ संगत जी, चलिए आइए समय न गवाते हुए साखी को आप सभी से साझा करते हैं जी। साथ संगत जी, किसी नगर में एक बूढ़ा चोर रहता था। 16 वर्षीय उसका एक लड़का भी था। चोर जब ज्यादा बूढ़ा हो गया तो अपने बेटे को चोरी की विद्या सिखाने लगा। कुछ ही दिनों में वह लड़का भी चोरी करने में प्रवीण हो गया। दोनों बाप बेटा आराम से जीवन व्यतीत करने लगे। एक दिन चोर ने अपने बेटे से कहा कि पुत्र, साधु संतों की बात कभी नहीं सुननी चाहिए। अगर कहीं कोई महात्मा उपदेश देता हो तो अपने कानों में उंगली डालकर वहां से भाग जाना चाहिए। हाँ पिताजी, समझ गया। एक दिन लड़के ने सोचा कि क्यों न आज राजा के घर पर ही हाथ साफ किया जाए। ऐसा सोचकर उधर ही चल पड़ा। थोड़ी दूर जाने के बाद उसने देखा कि रास्ते में कुछ लोग एकत्रित होकर खड़े हैं। उसने एक आते हुए व्यक्ति से पूछा कि उस स्थान पर इतने लोग क्यों एकत्र हुए हैं। उस व्यक्ति ने उत्तर दिया कि वहां एक महात्मा उपदेश दे रहे हैं। यह सुनकर उसका माथा ठनका। इनका उपदेश नहीं सुनूंगा, ऐसा सोचकर वह अपने कानों में उंगली डालकर वहां से भाग निकला। जैसे ही वह भीड़ के निकट पहुंचा, एक पत्थर से ठोकर लगी और वह गिर गया। उस समय महात्मा जी कह रहे थे कि कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। जिसका नमक खाए उसका कभी बुरा नहीं सोचना चाहिए। ऐसा करने वाले को भगवान सदा सुखी बनाए रखते हैं। ये दो बातें उनके कान में पड़ी। वह झटपट उठा और कान बंद करके राजा के महल की ओर चल दिया। वहां पहुंचकर जैसे ही अंदर जाना चाहा कि उसे वहां बैठे पहरेदार ने टोका। अरे, कहाँ जाते हो तुम? कौन हो तुम? उसे महात्मा का उपदेश याद आया। झूठ नहीं बोलना चाहिए। चोर ने सोचा कि आज सच ही बोल कर देखे। उसने उत्तर दिया कि मैं चोर हूँ, चोरी करने जा रहा हूँ। अच्छा, जाओ। उसने सोचा राजमहल का कोई नौकर होगा, मजाक कर रहा है। चोर सच बोलकर राजमहल में प्रवेश कर गया। एक कमरे में घुसा। वहां ढेर सारा पैसा तथा जेवर देखकर उसका मन खुशी से भर गया। एक थैले में सब धन भर लिया और दूसरे कमरे में घुसा। वहां रसोई घर था। अनेक प्रकार का भोजन वहां रखा था। वह खाना खाने लगा। खाना खाने के बाद वह थैला उठाकर चलने लगा कि तभी फिर महात्मा का उपदेश याद आया कि जिसका नमक खाओ उसका बुरा मत सोचो। उसने अपने मन में कहा कि मैंने जो खाना खाया उसमें नमक भी था, इसका बुरा नहीं सोचना चाहिए। इतना सोचकर थैला वहीं रखकर वह वापस चल पड़ा। पहरेदार ने फिर पूछा कि क्या हुआ, चोरी क्यों नहीं की? चोर बोला कि देखिए, जिसका नमक खाया है उसका बुरा नहीं सोचना चाहिए। मैंने राजा का नमक खाया है, इसलिए चोरी का माल नहीं लाया, वहीं रसोई घर में छोड़ आया। इतना कहकर वह वहां से चल पड़ा। साथ संगत जी, उधर रसोइये ने शोर मचाया कि पकड़ो पकड़ो, चोर भागा जा रहा है। पहरेदारों ने चोर को पकड़कर दरबार में उपस्थित किया। राजा के पूछने पर उसने बताया कि एक महात्मा के द्वारा दिए गए उपदेश के अनुसार मैंने पहरेदार के पूछने पर अपने को चोर बताया ताकि मैं चोरी करने आया था और ये मुझे पकड़ लेते, क्योंकि मैं चोरी करने आया था। आपका धन चुराया, लेकिन आपका भोजन भी खाया जिसमें नमक मिला था, इसलिए आपके प्रति बुरा व्यवहार नहीं किया और धन छोड़कर भागा। उसके उत्तर पर राजा बहुत खुश हुआ और उसे अपने दरबार में नौकरी दे दी। वह 2-4 दिन घर नहीं गया तो उसके बाप को चिंता हुई कि बेटा पकड़ लिया गया। लेकिन 4 दिन के बाद वह लड़का आया तो बाप अचंभित रह गया अपने बेटे को अच्छे वस्त्रों में देखकर।
लड़का बोला कि पिताजी, आप तो कहते थे कि किसी साधु संत की बात मत सुनो, लेकिन मैंने एक महात्मा की बात सुनी और उसी के मुताबिक काम किया, तो देखिए सच्चाई का फल, मुझे राजमहल में अच्छी नौकरी मिल गई है। यह सुनकर उसका पिता अपने जीवन के किए हुए चोरी के कर्म पर बहुत ही लज्जित हुआ और जब तक जीवित रहा तब तक पश्चाताप करता रहा। साथ संगत जी, ये थी आज की एक बहुत ही खूबसूरत साखी कि हमारे हृदय पर संतों की वाणी का प्रभाव किस प्रकार पड़ता है, क्योंकि संत महात्मा निरंकार से जुड़ी हुई पवित्र आत्मा होते हैं और उनकी वाणी का हमारे हृदय पर सीधा प्रभाव पड़ता है, जिससे कि एक चोर का जीवन भी बदल सकता है। तो साथ संगत जी, संतों की वाणी का प्रभाव हमारे संपूर्ण जीवन को बदल कर रख देता है, यदि हम उस पर ध्यान दें, यदि हम उस पर विश्वास करें, भरोसा करें। तो साथ संगत जी, ये थी आज की एक बहुत ही खूबसूरत साखी। उम्मीद करती हूँ ये साखी आप सभी को बहुत पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो साथ संगत जी, तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल पर जो भी नए हैं कृपा करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि चैनल पर मिलने वाली सभी शब्द साखियों की अपडेट आप सभी को समय पर मिलती रहे। साथ संगत जी, आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो साथ संगत जी, आपसे फिर मुलाकात होती है एक नए शब्द साखी के साथ, एक नए खूबसूरत विचार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार जी। सदा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, भजन सिमरन अवश्य करते रहिए। नमस्कार जी।